हेलो डियर्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। क्लास 8th एंड योर टॉपिक इज ऑन प्रोग्रेस। द नेम ऑफ द टॉपिक इज वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, वॉइस योर टॉपिक इज ऑन प्रोग्रेस। इन वॉइस I taught you 4 rules of simple sentences, how we transform the simple sentences into passive voice. Dear students, the first rule is, first of all, change the object of active voice into the subject of passive voice. The second rule is, write helping verb according to the tense. Fourth rule is, write third form of the main verb. Third rule. And fourth rule is, use by preposition then change subject into the object. Dear students, in first rule we change the object. If the object is noun, then write the same noun to represent a subject. But if there is a pronoun, objective pronoun as me, then change it into I, us into we, you into you, him into he, her into she, it into it, them into they. In the second rule, tense, if you find present indefinite tense, then you have to write is or am. If you find present continuous tense, then write is or am being. If you find present perfect tense, has have been. If you find present perfect continuous tense, no passive. लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको मिलेगा ही नहीं। ऐसे वाक्य आते ही नहीं हैं इंट्रांजिटिव वर्ब के जिनको आप पैसिव में बदलो, ऐसा नहीं है। जो भी सेंटेंस आपको एग्जाम में मिलेगा वो सभी ट्रांजिटिव वर्ब का ही मिलेगा, सकारात्मक क्रिया का मिलेगा जिसको आप पैसिवाइज कर सकते हो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस वॉज वर, पास्ट कंटिन्यूअस वॉज वर बीइंग, पास्ट परफेक्ट हेड के साथ में बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नो पैसिव। इसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस विल शैल बी लगाते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस बनता नहीं है, परफेक्ट का विल शैल के साथ में बीन लगाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, थर्ड रूल इज, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखो, और चौथा रूल है बाय लगा के कर्ता को कर्म में बदलो। माय डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम आती है सेकंड रूल में, लेकिन उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। यदि आपको मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म मिलती है इज आर एम लिखो, सेकंड मिलती है बाजवर लिखो, आईएनजी मिलता है बीइंग लगाओ, थर्ड मिलती है बीन लगाओ, मॉडल मिलती है बी लगाओ, क्लियर हो गया। फर्स्ट फॉर्म इज आर एम, सेकेंड बाजवर आईएनजी, बीइंग, थर्ड फॉर्म बीन, मॉडल बी, सेकंड रूल भी फिनिश हो गया, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके डियर्स, चलिए यहाँ से आगे मैंने अगला रूल कराया था आपको, इट इज़ टाइम वाला। इट इज़ टाइम, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सॉरी टू फर्स्ट इनफाइनाइट वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट पैसिव बनाते हैं। इट इज़ टाइम फॉर ऑब्जेक्ट एंड इनफाइनाइट वर्ब टू फर्स्ट इज चेंज इनटू टू बी थर्ड। आज हम लेते हैं देयर से सेंटेंस प्रारंभ होता है और वाक्य में क्या आता है, इनफाइनाइट वर्ब। मैं यहां दोनों का ही स्ट्रक्चर लिखूंगा। एक्टिव वॉइस स्ट्रक्चर
देयर इज, आर, वाज, वर। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स 2 + MB फर्स्ट। इनफाइनाइट वर्ब का मतलब 2 MB फर्स्ट। ओके, if we want to change or transform it into passive, then there is, are, was, were plus object plus infinite verb means 2 MB first will be changed into 2B MB third। पैसिव में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म दिस टाइप ऑफ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, माय डियर स्टूडेंट्स, you have to change infinite verb or 2 MB first into 2B third at the same place। Okay dear students, at the same place you will change 2 MB first into 2B third। Now we take some examples। Examples are, there are 5 points to discuss। बात करने के लिए, बहस करने के लिए 5 पॉइंट हैं, 5 बिंदु हैं। चलिए, वी हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव वॉइस। देयर आर 5 पॉइंट्स ऑब्जेक्ट टू डिस्कस इनफाइनाइट वर्ब। If we want to transform it into passive voice, there are 5 points to be discussed. 2 first will be changed into 2B third at the same place, and you will not make any change in rest of the sentence. You will change 2 first into 2B third at the same place। Second sentence, there are 6 letters to post। You have to know first of all what is the structure of active voice, then you will transform it into passive voice। If you do not know what is the structure of active and passive, active structure is there, first of all there are 6 letters to be posted at the same place। You will not change the place। Next is active voice। There are 2 books to teach।
देयर आर टू बुक्स ऑब्जेक्ट टू टीच इनफाइनाइट वर्ब. If you change it into passive, there are two books to be taught. There are two books to be taught. One more sentence. आप इनको कॉपी करो सभी को. आपको माइंड में ये रखना है स्ट्रक्चर देयर से प्रारंभ है और अंत में या बीच सेंटेंस में कहीं भी इनफाइनाइट वर्ब मिलती है तो आप उस इनफाइनाइट वर्ब को टू एम बी फर्स्ट को टू बी थर्ड में बदल दोगे. देयर आर सिक्स ट्रीज टू प्लांट. 6 पेड़ लगाने हैं. ये आप इसका पैसिव में इसको चेंज करोगे. ओके. आपने कॉपी कर लिया है. आप इसको पैसिव में चेंज करते हुए इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, कमेंट बॉक्स में डालोगे. ओके डियर्स, चलिए इसी के साथ आज की क्लास में समाप्त करता हूँ. विश यू ए ब्राइट फ्यूचर. बी हैप्पी एंड हेल्दी माय डियर स्टूडेंट्स. थैंक यू.